Good morning, dear students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy. Dear students, how are you? I hope that you are all fine at home in this pandemic conditions. Dear students, as you all know that today is the day of social studies in class 4th, and here is our book of social studies of class 4th. In our previous video of chapter 4th, the northern mountains, we read and discussed about the mountains and hill ranges of that forms the northern mountains of the India, and the three parts of Himalaya: Greater Himalaya, Outer Himalaya and Middle Himalaya. And today we will read and discuss about its part second, the Middle Himalaya and the Outer Himalaya. So dear students, we are starting it now. Dear students, let's find out as we read the Middle Himalayas. The Middle Himalayas lies to the south of the Greater Himalayas. These are at a lower height than the Greater Himalaya. Dear students, जैसा कि हमने रीड किया कि जो मिडिल हिमालयाज़ है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में है और ये ग्रेटर हिमालय से लोअर हाइट पे है. द माउंटेन्स आर स्टीप्स हेयर. यहाँ पर माउंटेन है वो स्टीप है. वास्ट एरिया ऑफ प्लेन्स लाइज बिटवीन दीज माउंटेन्स. इन माउंटेन्स के बीच में है प्लेन्स का बहुत बड़ा एरिया है. विच आर कॉल्ड वैली, जिनको वैली कहा जाता है. द कश्मीर, कांगड़ा एंड चंबा वैलीज लाई इन द मिडिल हिमालयाज. और कश्मीर, कांगड़ा और चंबा की जो वैलीज है वो मिडिल हिमालय में सिचुएटेड है. इन द मिडिल हिमालयाज द समर्स आर कूल एंड प्लीजेंट एंड विंटर्स आर कोल्ड विद स्नोफॉल. जैसा कि मैंने आपको अभी रीड किया कि मिडिल हिमालय है वो समर्स में बहुत कूल और प्लीजेंट होता है और विंटर्स में ये कोल्ड होता है और साथ में स्नोफॉल भी होती है. मैनी हिल स्टेशंस लाइक मनाली, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड हेयर. कई हिल स्टेशंस यहाँ पर सिचुएटेड हैं जैसे मनाली, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग. द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. और यहाँ की जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से कवर्ड हैं जिनमें पाइन, फिर एंड देवदार के जो हैं ट्रीज मिलते हैं. Since the trees in these forests have cones, they are also called coniferous forests. These trees have needle-like leaves that help them the snow to slide off during winters. This saves the branches from breaking under the weight of snow. तो यहाँ पे जो ट्री पाए जाते हैं वो चील, फर और देवदार के होते हैं. और यहाँ के जो यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी शेप है वो कोन की तरह होती है और इसीलिए इनको कॉनीफेरस फॉरेस्ट बोला जाता है.
ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक यानी सुई की तरह होती हैं, जो कि उनकी मदद करती है स्नो को उनके ऊपर से स्लाइड ऑफ करने में, यानी बर्फ़ को उनके ऊपर से फिसलने में मदद करती है विंटर के सीज़न में। दिस सेव्स द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग। इसके अलावा जो ये है ट्रीज़ की जो ब्रांचेस को ब्रेक होने से भी बचाती है स्नो के वेट से। यहाँ आप जो हैं इन ट्रीज़ की ब्रांचेस को देख सकते हैं। इनकी जो शेप होती है वो निडल लाइक शेप होती है, जो कि स्नो को स्लाइड ऑफ करने में हेल्प करती हैं और दूसरे स्नो के वेट से इनको ब्रेक होने में भी बचाती है। द ट्रीज विच ड्रॉप्स ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग one particular part of the year and get new leaves again in the next season are called deciduous forests. Most of the deciduous forests have broad leaves. Here you can watch the young poplar trees which are found in middle Himalaya. Cold places like Kashmir have deciduous trees like chinar, poplar, etc. and willow. These trees drop their leaves just before winter and grow out new leaves in the winter spring days. ये जो पेड़ होते हैं कोल्ड प्लेसेस में मिलने वाले, जैसे कश्मीर, यहाँ पे हैं डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये जो ट्रीज़ होते हैं जैसे कि चिनार, पोपलर और विलो, ये ट्रीज़ हैं अपनी जो लीव्स हैं उनको ड्रॉप करते हैं जस्ट बिफोर विंटर, बिल्कुल विंटर के जस्ट पहले, और जो वापस ये अपनी न्यू लीव्स लेते हैं इन नेक्स्ट वार्मर स्प्रिंग डेज में। तो ये जो हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के बेस्ट एग्जांपल्स हैं यंग पॉपुलर ट्रीज एंड चिनार ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, डिड यू नो द बेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड इन कश्मीर फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। क्या आप जानते हैं कि जो बेस्ट क्रिकेट के जो बैट्स होते हैं, हमारा जो गेम है क्रिकेट, उसके जो बेस्ट बैट्स जो बनते हैं वो कश्मीर में बनते हैं, और ये हैं विलो ट्रीज़ की जो वुड होती है उससे बनाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्लैक बियर एंड याक आर फाउंड हियर. Snow leopards prefer to live in the steep rocky slopes of the mountains located at greater heights. Do you know that there are less than 10,000 snow leopards left in the world? Dear students, क्या आप जानते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्लैक बियर और याक हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड्स हैं वो जो हैं रॉकी स्लोप्स इन माउंटेन्स की रॉकी स्लोप्स और स्टीप और रॉकी स्लोप्स पे रहना पसंद करते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर हाइट्स पे होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो लेपर्ड्स हैं यहाँ पर लेस देन 10,000 जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो वर्ल्ड में लेफ्ट रहे हैं, यानी कि अब विश्व में केवल 10,000 जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो ही बचे हुए हैं। Here you can observe the snow leopards, and the snow leopards are found in the steep and rocky slopes of the middle Himalaya. यहाँ पे आप जो हैं स्नो लेपर्ड की
इमेज देख सकते हैं, और ये जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं ये मिडिल हिमालय में स्टीप और रोकी स्लोप्स पे पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। द हिमालयन ब्लैक बियर्स figure 14 and the Himalayan musk deers figure 15 are also found here. The musk deer leaves on the leaves, flowers and grasses found here. However, very few musk deer and Himalayan black bears are left on the earth due to hunting and cutting down of trees in large numbers. हिमालयन जो हिमालयन ब्लैक बियर्स और हिमालयन मस्क डियर्स हैं, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मस्क डियर जो हैं वो लीव्स, फ्लावर्स और ग्रासेस में यहाँ पर पाए उनको खाते हैं। हावेवर वेरी फ्यू, तो भी जो हैं बहुत ही कम मस्क डियर्स और हिमालयन ब्लैक बियर्स हैं वो अर्थ पर बचे हैं, क्योंकि इन हंटिंग यानी शिकार करने की वजह से और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई करने के कारण अब बहुत कम मस्क डियर और हिमालयन ब्लैक बियर्स अर्थ पर बचे हुए हैं। Dear students, here is an image of Himalayan black bear for you, and the image of wild yak in the Himalayan. Here is a figure of a postage stamp of Afghanistan showing the Himalayan musk deer. यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टेड फैक्ट है कि यहाँ पे एक पोस्टेज स्टाम्प की फ़िगर आप देख रहे हैं। ये पोस्टेज जो स्टाम्प है वो अफ़गानिस्तान का है और इसमें जो है हिमालयन मस्क डियर को शो किया गया है। द स्नो लेपर्ड्स एंड द हिमालयन ब्लैक बियर्स हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं और जो हिमालयन ब्लैक बियर्स होते हैं, इनकी बॉडी पर थिक फर यानी बहुत मोटे फर होते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड में। द लॉन्ग हेयर्ड हिमालयन वाइल्ड याक्स live in this region. They are demonstrated for their meat, wool, fiber, milk and skin. They are used to carry heavy loads as well. Dear students, as you know that Himalayan wild yaks have thick fur on their body. हिमालयन जो याक होते हैं इनके शरीर पर बहुत लंबे लंबे जो हैं फर होते हैं और ये वाइल्ड याक होते हैं जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। ये जो है डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं उनके मीट और वुल फाइबर के लिए, मिल्क और स्किन के लिए। ये जो है यहाँ पर जो है लोड्स को कैरी करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। Dear students, here is let's try 8. Give reasons for each of the following sentence statements. Dear students, अब जो है हमारा एक एक्सरसाइज करने का टाइम है और ये है लेट्स ट्राई 8। यहाँ के पे आपको जो है हर स्टेटमेंट के लिए रीज़न बताना है। द फर्स्ट इज़ मैनी टूरिस्ट्स visit the hill stations located in the middle Himalayas during summer because, जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कई टूरिस्ट जो हैं हिल स्टेशंस जो कि मिडिल हिमालय में सिचुएटेड होते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग समर के समय यानी गर्मियों में बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो हिल स्टेशंस पे जो है विज़िट करने जाते हैं मिडिल हिमालयाज़ पे, क्योंकि हेयर in middle Himalayas the climate is
कूल एंड प्लीजेंट इन द समर्स, क्योंकि समर्स में जो है क्लाइमेट कूल और प्लीजेंट होता है यहाँ पर। एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरेस्ट इन द मिडिल हिमालयाज आर लोकेटेड, हिमालयाज आर कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट बिकॉज, यहाँ पर मिडिल हिमालयाज में मिलने वाली जो फॉरेस्ट हैं उनको जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज द ट्रीज दैट आर फाउंड इन द मिडिल हिमालयाज देयर शेप्स आर लाइक ए कोन, क्योंकि उनकी जो शेप होती है मिडिल हिमालयाज में जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं उनकी जो शेप होती है ट्रीज़ की वो कोन की तरह होती है, इसीलिए इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ अवर थर्ड क्वेश्चन अबाउट द मिडिल हिमालयाज। इज थिक और लॉन्ग हेयर ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द मिडिल हिमालयाज आर यूजफुल टू दैम बिकॉज। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो थिक और लॉन्ग हेयर होते हैं एनिमल्स के वो यहाँ पर पाए जाते हैं मिडिल हिमालयाज में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर हैं लॉन्ग हेयर या थिक फर पाए जाते हैं, ये इनके लिए यूज़फुल होते हैं बिकॉज, क्योंकि ये इनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इट मीन्स लॉन्ग हेयर और थिक फर प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, कि ये जो इनके लॉन्ग हेयर और थिक फर होते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम हीट से, जो कि मिडिल हिमालय में विंटर्स में होती है विद स्नोफॉल के साथ में। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ ए short video clip for you to know very well about the middle Himalayas and a very few or little about the outer Himalayas. Here is snow leopard, Himalayan yak and wild yak, Himalayan black bear and Himalayan musk deer for you in this figure. I hope that this may help you to understood about the middle Himalaya very well. Dear students, our today's chapter is completed. It's part third. Thank you for watching my lesson plan.